1,76,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद बाबर का वजीर मीर बाकी खां तस्कंदी मंदिर को गिराने में सफल हो सका था। इस बात के लिए मैं बधाई जरूर दूंगा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। वो बात और है कि जब मंदिर की बात नहीं होगी, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होगी, शासन सत्ता से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन राम मंदिर के लिए धन्यवाद भी दिया जाएगा, क्योंकि यह इस पूरी दुनिया में जहां जहां पे सनातनी रहते हैं, उन सनातनियों का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने, क्योंकि उस मंदिर के साथ का जो इतिहास जुड़ा है, उसका सिर्फ एक पन्ना पढ़ने के बाद मेरी रूह कांप गई। बाबर, तुम्हारे हर वार का प्रतिकार करूंगा, मैं अपने राम के लिए दुश्मनों पर वार करूंगा। पंडित देवी दिन पांडे, यह उस योद्धा का नाम है जिसने राम मंदिर को बचाने के लिए खुद को बलिदान तो कर दिया, लेकिन उससे पहले जो इतिहास में दर्ज है वो यह है कि लगभग 700 से अधिक मुगलों का काम तमाम करने के बाद उन्होंने बलिदान दिया था। एक इतिहास का पन्ना मेरे सामने इस वक्त पड़ा हुआ है। मैं यहां के लोगों से भी बात करूंगा। मैं इस वक्त पंडित देवी दिन पांडे जी के घर पे हूं और इनके घर वालों से बात करूंगा, यहां के लोगों से बात करूंगा, उस इतिहास को इन लोगों के मुख से जानने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि यह इतिहास का एक पन्ना, जिसका फोटो भाई साहब, मैं यहीं के एक भाई साहब है उनसे मैंने लिया, उसको पढ़ के मैं आपको सुनाना चाहता हूं। यहां पे एक ही पन्ना मेरे पास मिला है जहां पे लिखा है कि हिंदुओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और 1,76,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद 1,76,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद बाबर का वजीर मीर बाकी खां तस्कंदी मंदिर को गिराने में सफल हो सका था। हैमिल्टन ने तो बाराबंकी गजेटियर में यहां तक लिखा है कि जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर उस पर लखोरी ईंटों की नींव मस्जिद बनाने के लिए दी थी। क्रूरता का यह शायद नंगा खेल खिलजी और बाबर के वंशज ही कर सकते हैं। आगे लिखा गया है, इस संग्राम में सबसे भयंकर युद्ध करने वाले वीर देवी दिन पांडे, जिनके घर पे अभी मैं मौजूद हूं, थे। यह वीर सूर्यवंशी क्षत्रियों का पुरोहित, अध्यास्त सूर्यकुंड के समीप के ग्राम सनेथु का रहने वाला था। समस्त सूर्यवंशी क्षत्रिय इसके प्रभाव से प्रभावित थे। 10 सहस्त्र सूर्यवंशी क्षत्रियों की विशाल सेना लेकर बड़े विक्रम के साथ इसने बाबर के वजीर मीर बाकी का सामना किया था। एक मुस्लिम सैनिक के पके हुए लखौली ईंट के प्रहार से इनकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई, तो इसने अपने पगड़ी से उसे कसकर बांध लिया और अपने घोड़े सहित मीर बाकी के हाथी पर आक्रमण कर दिया। मीर बाकी हाथी के हौदे में छिपकर बच गया, किंतु पांडे की तलवार ने हाथी सहित महावत का काम तमाम कर दिया। इस बीच में मीर बाकी हौदे में से बंदूक भरकर पांडे के ऊपर गोली चला दी, जिससे पांडे की उसी क्षण मृत्यु हो जाती है। तुजुक बाबरी में स्वयं बाबर लिखता है कि अकेले देवी दिन पांडे ने 700 सैनिकों का वध किया था। मतलब कि बाबर के सैनिकों का वध किया था। जब मस्जिद बनने लगी तो जितनी बार दिन भर में दीवार तैयार होती थी, वो शाम को अपने आप गिर पड़ती थी। मीर बाकी ने दीवार के चारों ओर सैनिकों का पहरा लगा दिया था। आधी आधी मील तक चारों ओर किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी, किंतु दीवार का गिरना बंद नहीं हुआ। दोनों सिद्ध फकीरों की सिद्धाई हवा खाने चली गई। हैरान होकर मीर बाकी ने सारा समाचार फिर बाबर तक पहुंचाया और बाबर की फिर आगे की प्रक्रिया बड़ी कुछ और विधि का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन यह देवी दिन जी का जो इतिहास है, यह आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। एक पत्रकार होने के नाते, एक शासन सत्ता के लोगों से मेरा हमेशा तीखा सवाल रहता है, लेकिन शासन सत्ता क्या सिर्फ वर्तमान का, क्या भूत का नहीं, क्या पिछला नहीं? यह सवाल है। क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि एक तरफा पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए, तो सवाल तो उन जिम्मेदारों से पूछना बनता है जो आज तक हमारे इतिहास से, हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करते आए थे। इस बात के लिए मैं बधाई जरूर दूंगा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। वो बात और है कि जब मंदिर की बात नहीं होगी, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होगी,
तो शासन सत्ता से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन राम मंदिर के लिए धन्यवाद भी दिया जाएगा, क्योंकि यह राम मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं था, किसी एक विचारधारा का नहीं था। यह लाखों करोड़ों अरबों भारतवासियों का सपना था। इस पूरी दुनिया में जहां जहां पे सनातनी रहते हैं, उन सनातनियों का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने, क्योंकि उस मंदिर के साथ का जो इतिहास जुड़ा है, उसका सिर्फ एक पन्ना पढ़ने के बाद मेरी रूह कांप गई। जरा सोचिए, 1,76,000, यह संख्या कम नहीं होती है। 1,76,000 हिंदुओं का कत्ल करने के बाद बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी, और उस बाबरी मस्जिद के लिए हम लोग आपस में लड़ रहे थे, भारतवासी आपस में लड़ रहे थे, क्या हिंदू क्या मुसलमान। बाकी आपकी विचार आपके कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। जरूर बताइएगा कि इस विषय में आपका क्या सोचना है, आपका क्या मत है। जय हिंद।